जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं सोनू साहू। एप्पल एप्पल में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है और पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा है। गांव में शिक्षक की कमी को दुरुस्त करे और गवर्नमेंट की तरफ से भी शिक्षा का व्यवस्था किया जाए। बताइए। हाँ, मेरा नाम बंसीलाल रात्रे भिनोदा, आम नागरिक हूँ मैं। हमारा ये कहना है, समस्त ग्रामवासी शिक्षा की मांग करते करते हम लोग थक चुके हैं। जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं सोनू साहू और अभी हम उपस्थित हैं संकुल भिनोदा में, ग्राम पंचायत भिनोदा में, जहां पर दो स्कूल संचालित होती हैं, एक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला और एक मिडिल। यहाँ ग्रामीणों के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, पंचायत द्वारा ग्रामीणों के द्वारा यहाँ 2 से 3 अतिरिक्त टीचर बच्चों के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए रखी गई है। और इस संबंध में हम आज जमीनी स्तर पर पहुंचे हैं। क्या है मामला, क्या सच्चाई है, यहाँ के प्रधान पाठक, यहाँ के सरपंच, यहाँ के बच्चे और यहाँ के ग्रामीण, उन सब से हम चर्चा करेंगे और आपको सही खबर हम लोग दिखाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं स्टाफ से। और अपना परिचय दीजिए मैडम। मैं श्रीमती मीना जांगड़े, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय भिनोदा के प्रधान पाठक। यहाँ की दर्ज संख्या कितनी? यहाँ की अभी वर्तमान में दर्ज संख्या 49 है, मिडिल में। अच्छा, सुनने में आया है और आपके स्कूल में यहाँ के सरपंच, ग्रामीण पालकों के द्वारा अतिरिक्त टीचर रखा गया है, इस बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, यहाँ कुल सेटअप के आधार पे 3 शिक्षक और एक प्रधान पाठक है, जिसमें से 2 शिक्षक अभी वर्तमान में कार्यरत हैं और एक शिक्षक श्री रामचरण सोनवानी सर जो है वो अभी वर्तमान बिलाईगढ़ विधायक के पीए में अटैच हैं, और मैं प्रधान पाठक। यहाँ शिक्षा का स्तर पहले से कैसा था और अभी वर्तमान में कैसे? अभी जब से शाला प्रबंधन समिति की ओर से जो शिक्षक आए हैं, उनके अनुसार से शिक्षा व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रहा है सर। तो क्या कारण हो गया कि शिक्षा व्यवस्था के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए अतिरिक्त टीचर ग्रामीणों को रखना पड़ गया? सर, यहाँ एक मिडिल में मैं यही बताई कि एक शिक्षक जो श्री रामचरण सोनवानी जी हैं, वो वर्तमान विधायक पीए हैं, है ना। इसीलिए मिडिल में चूँकि 3 कक्षा हैं और 18 विषय होती हैं, 18 विषय में 3 शिक्षक पर्याप्त पूरे 6 विषय निर्वहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपसी वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है सर, ऑफिस वर्क। इस संबंध में शिक्षा विभाग को आपने अवगत कराएं? सर, चूँकि ये जो पीए बनने के जो हैं, है ना, वो शासन के निर्देश से हैं सर, कलेक्टर सर के आदेश से हुआ है। और चूँकि हमारा सेटअप 3-1 का है तो पर्याप्त है उस स्थिति में। जी, हम अपने टीम के साथ आपके स्कूल और कक्षाओं के भ्रमण करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और आपकी परमिशन है? बिल्कुल सर। चलिए, को इस तरह से शिक्षा देना चाहते हैं सर। शिक्षा स्तर को बेहतर करने के लिए, और कुछ मकसद नहीं है। कितने टीचर हैं? हम लोग 3 दारी से 3 शिक्षक हैं। 3 शिक्षक। अभी हम कक्षा 3री में हैं और यहाँ जो अतिरिक्त टीचर रखे हैं, उनके द्वारा शिक्षा दिया जा रहा है बच्चों से। आइए बात करते हैं। क्या सर, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं करण बंजारा। जी, मैं ये संदेश देना चाहूँ कि अपने गांव के बच्चे अच्छे से शिक्षित बने। अब जनसंख्या के बारे में मालूम है कितना जनसंख्या है स्कूल में? हाँ, अभी मुझे ना जहाँ तक पता गया है कि 139 बच्चे हैं। अभी आप वर्तमान में कौन से क्लास में हैं? क्लास 3री में हूँ। और आप कितने स्टाफ हैं जो अतिरिक्त टीचर हैं? 3। 2 मैम हैं और एक मैं स्वयं। अभी हम पहली और दूसरी कक्षा में हैं उपस्थित। यहाँ अतिरिक्त टीचर मैडम जी हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका परिचय और किस तरह से पढ़ाई यहाँ स्कूल में जाती है। जी मैडम, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राधिका टंडन है और मुझे यहाँ अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। बच्चों की मतलब इन लोगों की शिक्षा थोड़ी अधूरी सी हो रही थी, उसको पूरा करने के लिए। इस तरह से अच्छी पहल भिनोदा ग्राम के द्वारा, पंचायत के द्वारा, पालकों के
के द्वारा की गई है, क्या संदेश देना चाहेंगे? अतिरिक्त जो स्कूल है जहाँ पढ़ाई होता नहीं है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि वो सब भी इसी तरह अच्छा प्रयास करें ताकि अपने ही गांव का अच्छे से विकास हो सके। बच्चों के भविष्य के लिए क्या सोचते हैं? बच्चे जितना अच्छे से जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उतना ही अच्छा उनका भविष्य आगे निर्माण होगा। शिक्षा विभाग से अतिरिक्त टीचर रखा गया है, साथ ही साथ सबके सपोर्टिंग के साथ रखा गया है। सुनने में आता है, देखने में आता है कि कहीं हड़ताल, कहीं कर्मचारी, ये सब जारी रहता है, लेकिन आप एक संविदा के तौर पर, एक छोटे पोस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, आपको कैसा गर्व फील होता है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी गांव के लोगों ने मुझे यहाँ संविदा अस्थायी रूप से पढ़ाने का मौका दिया। बच्चों के भविष्य के लिए मुझे चुना गया, इसके लिए मैं गांव के लोगों को बहुत आभार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शिक्षा विभाग और अन्य स्कूल को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि वो भी इसी तरह अच्छे से प्रयास करें, ऐसा ही पहल करें और अपने विद्यालय को सशक्त बनाएं। हम इस विषय पर ग्रामीणों से, सरपंच से और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे बात करेंगे, युवाओं से, क्या उनका कहना है, क्या उनका राय है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रिज किशोर अजगल्ले, सरपंच ग्राम पंचायत भिनोदा। जो अतिरिक्त शिक्षक रखे हैं उस विषय में आपको क्या कहना है? हम लोग समस्त ग्रामवासी द्वारा जैसे ग्राम सभा हुआ 29/6 को, तो ग्राम सभा में चर्चा हुआ कि बच्चों की भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की नियुक्ति के लिए चर्चा किया गया, क्योंकि हमारे स्कूल, मिडिल और प्राथमिक शाला में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है और पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा था बच्चों का। तो हम लोग गांव के सहयोग से, पालकों के सहयोग से शिक्षक रखे हैं 3 जने, 2 मैडम है, 1 शिक्षक है और उसका मानदेय 4000 रखे हैं। और बच्चों के भविष्य के लिए मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि हाँ और शिक्षक की व्यवस्था करें। जी, हमारे साथ एक युवा है और उनसे बात करते हैं, क्या इस विषय में उनकी क्या कहना है, क्या राय है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है, मैं ग्राम भिनोदा से हूँ। हमारे यहाँ शिक्षक गुणवत्ता को देख कर कि यहाँ टीचर रखे हुए हैं, यहाँ पे सरकारी टीचर कम है, इसलिए जो बच्चे के स्तर पढ़ने का बहुत ही कम हो रहा था। इसीलिए यहाँ पे हम लोग पूरा समस्त ग्रामवासी मिलकर एक डिसीजन किए कि कैसे करके हम लोग बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो करके हम लोग अपने स्तर पर टीचर लगाए हैं। जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा विभाग को और दूसरे स्कूल को जो दयनीय स्थिति है? शिक्षा विभाग से ही है कि यहाँ हम फिलहाल तो हमारे गांव में शिक्षक की कमी को दुरुस्त करें और गवर्नमेंट की तरफ से भी शिक्षा का व्यवस्था किया जाए। जी, हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ, हम उनसे भी बात करेंगे, उनकी क्या राय है इस विषय पर। अपना परिचय बताइए। हाँ, मेरा नाम बंसी लाल रात्रे भिनोदा, आम नागरिक हूँ मैं। हमारा ये कहना है, समस्त ग्रामवासी शिक्षा की मांग करते करते हम लोग थक चुके हैं। प्रशासन किसी प्रकार का हम लोगों को सहयोग नहीं दिया, तो हम लोगों ने गांववासी समस्त मिल करके इकट्ठा हो करके एक जगह मीटिंग ले करके हम लोग 3 शिक्षक लगाए हैं, गांव के फंडिंग करके और लगा करके शासन प्रशासन से अवगत करा रहे हैं अभी भी। लेकिन हमारे गांव शेड्यूल कास्ट गांव होने के नाते हम लोगों को किसी प्रकार का शासन प्रशासन का सुविधा नहीं मिल पा रहा है। मांग करते करते हम लोग नंगरदा जिला जन शिविर में एप्लीकेशन दिए, कलेक्टर जन दर्शन में एप्लीकेशन दिए और गाटाडी जन दर्शन में एप्लीकेशन दिए। इस किस्म से हम लोगों के गांव शेड्यूल कास्ट बाहुल्य बस्ती करके शासन प्रशासन उपेक्षित रखे हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि जितना जल्दी हो सके शिक्षक की कमी को पूरा करने की महान कृपा करें। शासन प्रशासन से यही हम लोगों का मांग है। यहाँ के जो पालक है, वरिष्ठ है, नागरिक है, युवा है, सरपंच है, उन सभी की मांग है कि यहाँ के शिक्षा स्तर को अच्छे से बढ़ावा करके पढ़ाई का जो स्तर उसको बढ़ाए। मेरे कहना है हमारे चैनल का
कि ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में बहुत ऐसे स्कूल है शासकीय जहां पर शिक्षक की कमी है, बच्चे की उपस्थिति दर्ज संख्या कम होती जा रही है। तो मैं सारंगढ़ जिला के शिक्षा विभाग, कलेक्टर जी, इन सबको मैं हमारे चैनल के माध्यम से ये सूचना देता हूं कि इसी स्तर को बढ़ाया जाए और जो ग्रामीण त्रस्त है उनको सहयोग किया जाए। सोनू साहू के साथ हेमंत पटेल की रिपोर्ट।